हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो की सीरीज में जो आपकी रेलवे ब्रिज एंड टनल्स की जो सीरीज चल रही है 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कल देख चुके थे रेलवे की जो भी आपके इंट्रोडक्शन वगैरह थे इंडियन रेलवेज के बारे में। और उसमें एक टॉपिक हम पढ़े थे रेलवे जोन के बारे में, जो टोटल आपके 18 रेलवे जोन हैं और सभी के बारे में, सभी का नाम और मुख्यालय हमने बता दिया था। लेकिन आज हम उसको याद करने का एक ट्रिक देखेंगे और साथ ही साथ हम सेकंड चैप्टर को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेलवे जोन को देख लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, जो भी 18 जोन आपके हैं। तो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं रेलवे जोन के बारे में। जो भी आपके रेलवे जोन तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन उसको याद करने का क्या तरीका है वो हम देखेंगे आज, कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं। ये आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप रेलवे जोन यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले एक आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए। जैसे आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो इसमें आपका सबसे पहले एक, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो आपको पता है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है और ये ईस्ट हो गया आपका, और ये वेस्ट है। इतना आपको पता है। तो सबसे पहले आप एक एक कोऑर्डिनेट ऐसे बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दिखा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इनके पार्टीशन कर दीजिए। जैसे आप इनके पार्टीशन करेंगे, तभी हम पार्टीशन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ आपका है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट लाइन कहलाएगी, ठीक है। हम मेजर किधर किधर से करते हैं, ईस्ट और नॉर्थ हम नहीं लिख सकते, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, यानी कि एन पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। इसको इधर से मेजर करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इसको जो थर्ड में होगा इसको इधर से, और फोर्थ में होगा इसको इधर से। यानी कि नॉर्थ ऊपर के जो दो पार्ट्स हैं आपको नॉर्थ से मेजर करना है, और नीचे के जो दो पार्ट्स हैं उसको हमको साउथ से मेजर करना है। यदि आप कहीं पर भी, यहाँ आप सर्वे में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, चतुर्थांश वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो दो पार्ट्स हैं नॉर्थ से हम इनको लिखेंगे और इसको भी नॉर्थ से लिखेंगे, और नीचे के दो पार्ट को हम साउथ से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट लाइन कहलाएगी। नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाइन है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट लाइन कहलाएगी। साउथ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है ये आपकी साउथ ईस्ट लाइन कहलाएगी, और साउथ और वेस्ट में जो है तो साउथ वेस्ट कहलाएगी। तो इतना आप समझ लीजिए कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब हम देखेंगे कि इनका मुख्यालय। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो सबसे सेंटर में है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। और इन दोनों, इस लाइन का, ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट जो होती है ये नॉर्थ वाली, तो इनके बीच का, इनका सेंटर कहाँ होगा, इनका सेंटर भी कहीं पर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्थ सेंटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ है, ये नॉर्थ वाली लाइन है, और इनके सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ सेंटर। यानी कि नॉर्थ वाली लाइन के सेंटर में कोई भी यहाँ पर अगर जोन है तो उसको हम नॉर्थ सेंटर, एन सी वाले लिख सकते हैं। बाद में रेलवे है तो आर, रेलवे के लिए आर लगा हुआ है सब में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर जो ईस्ट वाली लाइन है, तो ईस्ट वाली लाइन का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम ईस्ट सेंटर बोलेंगे, ईसी लिख सकते हैं। ऐसे ही एस आर, ये साउथ वाली जो लाइन है इसके सेंटर के पार्ट को एस सी लिख सकते हैं, और वेस्ट वाली लाइन के सेंटर के पार्ट को डब्ल्यू सी, यानी कि डब्ल्यू आपका वेस्ट हो गया, सी आपका सेंटर हो गया। और जो भी आर लगा हुआ है, आर आपका रेलवे को इंडिकेट करता है, रेलवे के लिए आप, रेलवे को डिनोट करता है यहाँ पर आर। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ है तो नॉर्थ के साथ हम आर लगा दिए, यानी कि नॉर्थर्न रेलवे हो गया। साउथ के साथ आर लगा दिए तो साउथ रेलवे हो गया। ईस्ट आपका था ही पहले से, ईस्ट के साथ आर लगा दिया, ईस्ट रेलवे हो गया। वेस्ट के साथ आर लगा दिया, वेस्ट रेलवे हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन थी तो इसके साथ भी आर लगा दिए, तो ये नी आर हो गया, रेलवे की बात कर रहे हैं। ये आपकी साउथ ईस्ट वाली लाइन है तो इसके साथ हम एस ई आर लगा दिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप,
साउथ वेस्ट वाली लाइन थी, उसके साथ हम आर लगा दिए। एस डब्ल्यू पहले से था ही, साउथ वेस्ट रेलवे हो गया। ये एन डब्ल्यू पहले से था, इसके साथ भी हम आर लगा दिए तो एन डब्ल्यू आर हो गया। तो ये सब आपके रेलवे के जोन है और जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर में जो रेलवे होगा तो उसको हम सी के साथ आर लगा दिए, सेंट्रल रेलवे यहाँ पर हो गया। फिर हमारा क्या है, जो नॉर्थ वाली लाइन है इसके भी सेंटर के पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखने के लिए जो भी जोन है वो समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे इनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जो नॉर्थ वाले सेंटर में अगर कोई रेलवे है तो उसको हम क्या नॉर्थ सेंटर तो बोलेंगे ही, और उसके साथ हम आर लगा देंगे तो नॉर्थ सेंटर रेलवे हो जाएगा। फिर हम ईस्ट वाली जो लाइन है, ईस्ट के सेंटर के पार्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट वाली लाइन है तो ई आपका रहेगा, सेंटर में है तो सी रहेगा, और रेलवे है तो आर रहेगा, तो ई सी आर इसको हम बोलेंगे। फिर इसी प्रकार से साउथ वाली जो लाइन है, साउथ वाली लाइन के जो सेंटर का पार्ट है, तो साउथ वाली लाइन है सेंटर में है और रेलवे है तो एस सी आर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वेस्ट वाली जो लाइन है, वेस्ट वाली लाइन के जो सेंटर का पार्ट है तो वेस्ट है तो डब्लू होगा, सेंटर में है तो सी होगा, और रेलवे की बात करें तो आर हो जाएगा, तो डब्लू सी आर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट पता चल गए कि कहाँ पर नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे, यानी आर यहाँ पर देख सकते हैं, एस ई आर, एस डब्ल्यू आर, एन डब्ल्यू आर, सी आर सेंट्रल रेलवे, एन सी आर, ई सी आर, एस सी आर और डब्ल्यू सी आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम मुख्यालय देख रहे हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर जब लिखने का तरीका हमको पता रहेगा तो आपको जो जोन आप लिख रहे हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आपको मुख्यालय याद रखना होगा। एक फिगर, जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको आप समझिए कैसे हम लिखते हैं। तो जब आप लिखने का तरीका समझ जाएंगे तो सारे सारे रेलवे जोन आप यहाँ पर अब बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जो भी रेलवे जोन यहाँ पर दिखाया गया है बहुत ही आसानी से आप लिख पाएंगे। और बाद में केवल मुख्यालय आपको जो याद करना है, मुख्यालय को भी आप याद नहीं करेंगे, आप केवल समझेंगे और इस फिगर को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से जब भी आप ये ऐसा फिगर कुछ बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे, इसका पार्टीशन करेंगे, इसके सभी अगर जोन को हम लिख सकते हैं तो बाद में क्या है, इसका मुख्यालय आपको याद आने लगेगा। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हम सारा नामकरण कर लिए, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, रेलवे जोन हर जगह दिखा दिए, दर्शा दिए। उसके बाद हमको क्या याद रखना है कि ये दिल्ली है, ठीक है। स्टार्टिंग से एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम एक सही मेथड में इसको याद रखेंगे, सही वे में याद रखेंगे। ये आपका दिल्ली है, तो आपको ये नहीं याद रखना है कि दिल्ली किसका मुख्यालय है। जब भी आपको लिखना होगा तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे, सबसे ऊपर क्या दिखेगा, दिल्ली दिखा देंगे, सबसे नीचे आपका चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। पहले जो मेन लाइन आपकी थी, ये दोनों लाइन, तो इस दोनों लाइन के जो चार पार्ट्स हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये आप याद रखेंगे। फिर आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्टीशन हुआ है इसके भी चार पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गोरखपुर, और यहाँ पर आपका कोलकाता है, यहाँ पर हुबली है, और यहाँ पर जयपुर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता है, यहाँ पर हुबली है। तो आपको केवल उसके नाम नहीं रटना है, केवल याद रखना है यहाँ पर। तो ये आपका गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, हुबली हो गया, जयपुर हो गया। 2-3 बार आप ऐसे ही फिगर बनाएंगे तो आपको पूरा रट जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ आपको लिख रही है। फिर आपका क्या है कि जो नॉर्थ का सेंटर वाला पॉइंट है वो इलाहाबाद है, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और जो आपके ईस्ट वाली सेंटर की लाइन है वो हाजीपुर, इसका मुख्यालय है। ये जो साउथ की है सिकंदराबाद है, और वेस्ट की है तो जबलपुर है, यहाँ से आप याद रखेंगे। और जो सेंटर वाला है वो मुंबई है। तो क्या है आपका, मुंबई बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, सेंटर वाला मुंबई है, और फिर इसके वेस्ट वाला भी मुंबई है, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो आपका जबलपुर का है। इसी प्रकार से ये जो दिल्ली और इलाहाबाद यहाँ एक पास में है, तो आपका नॉर्थ वाला दिल्ली हो गया, और एनसीआर जो आपका है इलाहाबाद है, नॉर्थ का जो सेंटर पॉइंट है। फिर आपका क्या है, चेन्नई और सिकंदराबाद एक साथ हो गए। फिर आपका कोलकाता और हाजीपुर एक साथ हो गए। इसी प्रकार से अब जो 4 पॉइंट बचेंगे तो ये आपको याद रख लेना है, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली और जयपुर।
ये दोनों तो कोलकाता है ही, तो वैसे भी आपको याद ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लेंगे जब आप फिगर इसको बनाएंगे और 2-4 बार ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको नामकरण याद रखना होगा कि एनआर कैसे लिखे हैं, एनईआर कैसे लिखे हैं, एनसीआर कैसे लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहेगी तो आपको नाम याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी के जो रेलवे बच रहे हैं आपके, तो यहाँ पर आपके 4-5 जो भी है, NEFR इसका मुख्यालय आपका गुवाहाटी है, ECOR इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है, SECR इसका मुख्यालय बिलासपुर है, मेट्रो रेल कोलकाता, और जो नया रेलवे जोन ऐड किया गया है वो आपका दक्षिण तटीय रेलवे है जिसका मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं सारे रेलवे जोन को। तो ये था आपका। फिर हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर को कि सेकेंड चैप्टर में आपका क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड चैप्टर को। अभी हम सेकंड चैप्टर को देख रहे हैं। यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर का जो नाम है रेलवे में परमानेंट वे है। अभी हम रेलवे के ही पार्ट को कवर कर रहे हैं। 3 पार्ट टोटल आपके इस सब्जेक्ट में है, रेलवे, ब्रिज एंड टनल। तो रेलवे सबसे पहले हम कवर करेंगे, फिर ब्रिज करेंगे और फिर हम टनल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेलवे का ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन रेलवे था, भारतीय रेल, और सेकंड चैप्टर आपका है परमानेंट वे, स्थायी मार्ग। तो यहाँ पर हम परमानेंट वे के बारे में पूरी डिफिनेशन पढ़ेंगे, पूरे कंपोनेंट्स इनके पढ़ेंगे। तो हम स्थायी रेल मार्ग की यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे। स्थायी मार्ग आपका सेकंड जो चैप्टर है रेलवे का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज डिफिनीशन ऑफ परमानेंट वे एंड कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, 2 पार्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है परमानेंट वे की। तो इस्पात की 2 समानांतर रेलों द्वारा रेलगाड़ी के लिए बनाया गया मार्ग ही आपका रेल मार्ग कहलाता है, और इसे हम रेलगाड़ी का स्थायी मार्ग भी कहते हैं। यानी कि ये जो आपका परमानेंट वे होता है रेलगाड़ी का, इसी को ही हम परमानेंट वे कहते हैं। जो आपका रेलगाड़ी के लिए जो मार्ग बनाया जाता है वही हमारा रेल मार्ग भी कहलाता है, और इसे ही हम परमानेंट वे भी कहते हैं, यानी कि रेलगाड़ी का स्थायी मार्ग भी कहते हैं। ये समानांतर रेल क्या होती है, जो आपकी रेलवे ट्रैक पे आप देखे होंगे जिस पे ट्रेनें चलती हैं, तो उसमें जो ट्रेन जिस पे चलती है तो 2 आपके इस्पात के यहाँ पर देखिए घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और इसी को हम रेल बोलते हैं। जो आपके 2 पार्ट्स हैं, एक इधर लगाए गए एक इधर लगाए, तो रेलवे जो रेल है, ट्रेन है आपकी इसी पे चलती है। तो यही जो आपका ये इस्पात के जो पार्ट्स हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं। और इस्पात की 2 समानांतर रेलों के द्वारा जो रेलगाड़ी के लिए मार्ग बनाया जाता है वही हमारा रेल मार्ग कहलाता है, और यही रेल मार्ग ही आपका परमानेंट वे यानी कि रेलगाड़ी का स्थायी मार्ग भी कहलाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। रेल मार्ग बनाने के लिए इस्पात की पटरियों यानी कि रेल्स को स्लीपर के ऊपर उपयुक्त बंधक यानी कि पेंड्रोल क्लिप के द्वारा जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जब आप रेलवे पढ़ रहे हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पर जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जैसे आपको रेल मार्ग वहाँ पर दिखता है, तो जो भी आपका वहाँ पर दिखता है तो सारी चीज़ें आपका इमेजिन करके ये पढ़नी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल मार्ग बनाने के लिए इस्पात की पटरियों को, जो भी आपकी इस्पात के जो आपके कंपोनेंट्स थे जिसको हम रेल बोलते हैं, जिस पे रेलगाड़ी चलती है, जो समानांतर में लगाई रहती है, यहाँ पर समानांतर में लगाई जाती है और इसी पे आपकी रेलगाड़ी ऐसे चलती है। ये 2 पटरियाँ हैं और दोनों पटरियों पे होके आपकी रेलगाड़ी चलती है, और इसी से जो बनाया जाता है मार्ग वही हमारा रेल मार्ग कहलाता है। तो रेल मार्ग बनाने के लिए इस्पात की पटरियों को, ये जो पटरियाँ हैं इस्पात की, इसको हम, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेल्स, इसको हम रेल बोलते हैं। रेल को स्लीपर के ऊपर, इसके नीचे क्या है कि बहुत सारे गिट्टी स्टोन बैलास्ट आपके यहाँ पर फिल किए जाते हैं इसके नीचे, और उसके ऊपर आपका ये रेल्स लगाए जाते हैं। ये जो रेल्स है इस्पात की जो 2 पटरियां हैं जिसको हम रेल्स बोलते हैं, तो इसके नीचे जो पहले इसका आधार जो हम तैयार करते हैं उसके नीचे हम गिट्टी डालते हैं, और उसके ऊपर हम ये रखते हैं जो आपका रेल्स, दोनों रेल्स को हम रख देते हैं समानांतर में, और फिर इस पर हमारी रेलगाड़ी चलती है। लेकिन कैसे हम वहाँ पर फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, बंधक के रूप में, बाइंडिंग के रूप में पेंड्रोल क्लिप के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। पेंड्रोल क्लिप के द्वारा हम इसको जोड़ते हैं, तब जाके वहाँ पर फिक्स होता है। तथा स्लीपर को गिट्टी बिछाकर उसके ऊपर रखा जाता है। तो आप जो भी स्लीपर है उसको गिट्टी बिछाकर, नीचे हम गिट्टी आधार के रूप में गिट्टी रखते हैं और उसके ऊपर हम रखते हैं, और पटरियों को उनकी लंबाई की दिशा में फिक्स प्लेट लगाकर बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे एक पूरी लंबाई में ही हम एक रेल्स नहीं लगा सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, फिर उनको हम ऐड कर करके फिर हम रेल्स का ये रेल मार्ग तैयार करते हैं। जैसे हमारे इतना बड़ा सा एक आपका रेल है, फिर दूसरा रेल, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर तीसरा ऐड करेंगे, तो इसी तरह से आपका रेलगाड़ी
रेलगाड़ी का जो मार्ग है वो बनता चला जाता है, तो बहुत अधिक लंबाई में ये रेल मार्ग होता है। तो जो भी आपका परमानेंट वे है रेलगाड़ी के लिए जो भी मार्ग बनाया था तो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि पूरी लंबाई में हम एक रेल को ही लगा के नहीं बना सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ये डिवाइड होते हैं और इसको हम ऐड करते चले जाते हैं और रेल मार्ग आपका यहाँ पर बनता चला जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए एक दूसरे से इनको फिक्स करने के लिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिश प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। फिश प्लेट से हम इनको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेल मार्ग बनाने के लिए इस्पात की पटरियों को स्लीपर के ऊपर बंधक के द्वारा, यानी कि बंधक में हम क्या यूज कर रहे हैं, पेंड्रोल क्लिप का यूज कर रहे हैं, स्लीपर के ऊपर बंधक के द्वारा जोड़ा जाता है तथा स्लीपर को गिट्टी बिछाकर, ठीक है, गिट्टी बिछाकर उसके ऊपर रखा जाता है। अभी हम दो चीजें देखेंगे। जब आप इमेजिन करेंगे रेल मार्ग को, यानी कि जो भी आपका रेल मार्ग होता है उसको इमेजिन करेंगे, तो सबसे नीचे आपको मान लीजिए जो आधार, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें ये आपका कोई पार्ट्स है और इसमें आपका रेल मार्ग बनाना है, तो सबसे नीचे हम क्या करते हैं, गिट्टी यहाँ पर डाल देंगे, पूरा फिल कर देंगे गिट्टी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्लीपर लगाएंगे, ठीक है, नीचे आपका स्लीपर लगा होता है। फिर इस पे हम रेल मार्ग आपका जो भी रेलगाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जो भी रेल्स है वो बिछाई जाती है और इस पे आपकी रेलगाड़ी चलती है। तो एक आप देखते होंगे कि सबसे नीचे तो गिट्टी है और एक बीच में भी एक पार्ट्स आपको दिखता है यहाँ पर, और फिर आपका जिसपे कभी कभी अगर आप रेलवे ट्रैक पे चलते हैं तो इसी पर आप पैर रख के इसमें यहाँ पर चलते हैं रेलवे ट्रैक पे। कभी कभी आप रेलवे ट्रैक पे अगर चले होंगे तो आपको याद होगा कि इस पे पैर रख के, जिस पे आप पैर रख के चलते हैं, यहाँ कुछ कुछ दूरी पे लगी होती है, तो वो आपके स्लीपर कहलाते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा रेलवे ट्रैक को, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, वैसे समझ में नहीं आएंगी। तो आप क्या करें, इमेजिन कीजिए कि आपका कोई ये पार्ट्स है और इसमें हमको रेल मार्ग बनाना है। तो रेल मार्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे हम गिट्टी पूरा फिल कर देंगे, गिट्टी के ऊपर हम स्लीपर रखेंगे। जो आपका स्लीपर ऐसे, ये अगर हॉरिजेंटल, ये आपका वर्टिकल होता है तो ये आपका हॉरिजेंटल होता है, तो ऐसे हम स्लीपर पहले बिछा देते हैं पूरा कुछ कुछ दूरी पे, और फिर इसके ऊपर से हम इसके जस्ट लंबवत हम रेल्स को लगाते हैं। रेल्स को दो समानांतर रेल लगाएंगे और इसके ऊपर रेलगाड़ी आपकी चलेगी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो आपका है, ये आपका जो लगा हुआ है ये आपका स्लीपर है जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पर ये जो आपका लगा है ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है। अब स्लीपर के नीचे जो आपका जो ग्रीन कलर का लाइन है वो आपका स्लीपर है, ऐसे स्लीपर लगाए जाते हैं। और फिर इसके ऊपर जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ये आपकी रेल्स है जो स्लीपर के ऊपर ये बिछाए जाते हैं, इसके लंबवत, स्लीपर के लंबवत बिछाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी रेलगाड़ी होगी, अभी हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम देख रहे हैं कोई पार्ट्स आपका है यहाँ पर, ये मान लीजिए पार्ट्स है और इसमें हमको रेल मार्ग बनाना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे हम पूरा गिट्टी फिल कर देते हैं, ये सबसे पहले आधार के रूप में इसका, इसके नीचे हम गिट्टी रख लेते हैं पूरी, मान लीजिए गिट्टी फिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे स्लीपर लगाएंगे। स्लीपर कैसे लगाते हैं अभी हम देखते हैं। तो स्लीपर पहले हम जो हॉरिजेंटल में कुछ कुछ दूरी पे, ये आपका स्लीपर का एक पार्ट्स है जो दो लाइन हम बना रहे हैं, एक पार्ट्स है। ऐसे इसी पार्ट में ये सीमेंट के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट के, लकड़ी के। आप देखे होंगे ज़्यादातर आप सीमेंट के ही मिलते हैं, तो आप जब रेलवे ट्रैक पे जाएंगे या फिर गए होंगे तो उसको इमेजिन करेंगे तो आपको याद आएगा। तो ये आपका स्लीपर हो गया, स्लीपर लगा दिया, ऐसे समानांतर में बहुत सारी लगी होती है। और फिर हम इसके ऊपर रेल्स बिछाएंगे, जिस पे रेलगाड़ी चलती है वो रेल्स हम लगाएंगे। तो एक ट्रैक की अगर हम बात करें, एक ट्रैक यहाँ पर बना रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसके ऊपर हम रेल लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स है, दो लाइन हम बना रहे हैं, ये एक पार्ट्स है, एक आपका रेल्स है, ठीक है। फिर इसके समानांतर में भी हम एक रेल लगा देंगे और दोनों पे रेलगाड़ी का जो पहिया है ये होके फिर आपका यही आपका रेल मार्ग बन गया। इसी तरीके से आगे हम बिछाते चले जाते हैं, जैसे हम तैयार किए, पहले आधार तैयार किए जिसमें गिट्टी फिल कर दिए, ब्लू वाला आपको दिख रहा है। फिर इसके ऊपर हम रेड कलर से जो स्लीपर बना दिए, ऐसे ही स्लीपर आपकी जितनी लंबाई में रेल मार्ग आपको बनाना है उतनी लंबाई में स्लीपर हम बिछा देते हैं, गिट्टी के ऊपर स्लीपर, और फिर स्लीपर के लंबवत में स्लीपर के ऊपर हम रेल मार्ग जो भी आपकी रेल्स होती है वो बिछाते हैं। तो रेल्स आपकी समानांतर लगी होती है और इसी पे आपकी रेलगाड़ी चलती है, इसी से होकर। तो आप इमेजिन कीजिए रेलवे ट्रैक को, और फिर आप याद कीजिए कि सबसे नीचे आपका गिट्टी बिछी होती है, फिर उसके ऊपर स्लीपर लगा होता है, फिर उसके ऊपर जो आपको इस्पात की जो दो पटरियां दिखती हैं जिस पे ट्रेनें चलती हैं वही आपका रेल है, वो रेल है, उसका नाम रेल है। और उसके द्वारा जो मार्ग बनाया जाता है वही आपका रेल मार्ग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको याद हो गया। और ये जो रेड कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो भी
हाँ, जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, इस पे ही हम पैर रख के, साइड साइड से स्पेस बचा होता है आपका, तो जब भी हम रेल मार्ग पे चलते हैं कभी कभी, तो इस पे पैर रख के बहुत से लोग यहाँ पर आते जाते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह मतलब आपको कहीं जाना होता है, तो अगर रेलवे मार्ग पे, रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इसी पर हम पैर, जिस पे पैर रखते हैं वही आपका स्लीपर होता है, ठीक है। और उसके साइड में जस्ट आपकी रेल्स लगी होती है, तो इसी पे आपकी रेलगाड़ी चलती है। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कि जो भी आपका स्लीपर किसे कहते हैं और रेल्स किसे कहते हैं। जो भी आपका इस्पात की जो दो पटरियाँ लगाते हैं जिसपे ट्रेनें चलती है, वो आपकी क्या कहलाती है, और स्लीपर हम किसे, तो स्लीपर और रेल्स में आप डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा कि किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप कभी जाइएगा रेलवे ट्रैक पे, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, अगर आपको आसपास में दिखाई देती है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, वो आपको सभी चीज़ें आसपास दिखाई दे देती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए, अगर कोई भी पार्ट्स आपको दिख रहा है तो आप उसे ज़रूर ध्यान से देखिए। तो जब भी आप रेलवे ट्रैक पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, तो रेलवे ट्रैक को आप ध्यान से देखेंगे। सबसे नीचे क्या है, आधार में आपकी गिट्टी पड़ी होगी, फिर इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का आपका स्लीपर लगा होगा, फिर इसके ऊपर आपका स्टील इस्पात का आपका रेल्स लगा होगा जिसपे ट्रेनें चलती हैं। तो आप जरूर देख के आइएगा उसको। तो इसको हम जोड़ते किसे हैं, आप देख लिए कि सबसे पहले हम पेंड्रोल क्लिप से जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर फीस प्लेट लगा के जोड़ते हैं। फीस प्लेट से हम जोड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर हम लाइव सेशन लेकर आएंगे, उसमें आप अपनी जो भी क्वेरी होगी वो आप क्लियर कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए यदि आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर लगता है तो। अभी देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। स्थायी मार्ग के जो भी घटक है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो स्थायी मार्ग के जो मुख्य घटक निम्न है। सबसे पहला आपका है रेल, जो अभी हमने बताया, इसी के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। देखिए यहाँ पर रेल, स्लीपर, गिट्टी, तो ये सभी यही उसके कंपोनेंट्स है। इसी से मिलकर जो आपका स्थायी मार्ग है, जो परमानेंट वे है, या फिर जो भी रेलगाड़ी का मार्ग है, रेल मार्ग है, वही बनाया जाता है। तो जिससे मिला के, जिन भी चीज़ों को मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वही उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वही उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम रेल के बारे में समझ रहे हैं। यह बेलित इस्पात की आई परिच्छेद की बनी होती है। आई सेक्शन होता है, ये आई सेक्शन की जैसे होती है। आई आपका कैसे होता है, ऐसे ही होता है आई सेक्शन। तो आई सेक्शन की जैसे बनी होती है। रेलों को मार्ग की गेज दूरी के अनुसार स्लीपर के ऊपर समानांतर रखा जाता है, ठीक है। रेलों को, जो रेल होती है जिसपे ट्रेनें चलती है, जो इस्पात की बनी होती है, समानांतर जो हम लगाते हैं जिसपे रेलें चलती हैं, तो इसी को हम रेल्स बोलते हैं। तो रेलों को क्या करते हैं हम, मार्ग की गेज दूरी के अनुसार, गेज दूरी हम आगे पढ़ेंगे, गेज दूरी के अनुसार स्लीपर के ऊपर समानांतर बिछाया जाता है। जो आपकी ये स्लीपर है और इसके ऊपर आपकी रेल, जो रेल है, वो समानांतर, एक दूसरे के समानांतर ऐसा लगाई जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेल कहलाता है। रेल आप समझ लिए कि रेल किसे कहते हैं, जिस पे ट्रेनें चलती हैं, जो इस्पात की बनी होती है पटरियाँ। दूसरा हमारा है स्लीपर। स्लीपर हम किसे कहते हैं, यह इस्पात, लकड़ी, कंक्रीट तथा ढलवा लोहे के बने होते हैं। जो आपकी रेल होगी वो इस्पात की ही बनी होगी, लेकिन जो स्लीपर होगी वो आपकी इस्पात की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, कंक्रीट की भी हो सकती है, और ढलवा लोहे की भी बनी हो सकती है। लेकिन पहले आपकी ज़्यादातर लकड़ी की मिलती थी, और अभी आप अगर देखेंगे कहीं पर भी तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर कंक्रीट की मिलेगी, ठीक है। आप देखिएगा ज़रूर। तो पहले का जो आपका रेलवे ट्रैक होगा वहाँ पर लकड़ी के स्लीपर आपको मिल जाएंगे, और अभी जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर आपको कंक्रीट के मिल जाएंगे। तो रेलों को स्लीपर पर रखकर बंधकों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो स्लीपर के ऊपर, जो भी आपके स्लीपर है और इसके ऊपर अगर रेल रख रहे हैं, हम लगा रहे हैं, रेल मार्ग बना रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किसी एक बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बंधक के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं, रेलों को स्लीपर के ऊपर रख के। तो स्लीपर आप समझ गए कि जिस पे हम रेल रखते हैं वही आपका स्लीपर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है बैलास्ट गिट्टी। तो बड़े तथा अधिक सामर्थ्य वाले पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है, जो भी जिसकी भी सामर्थ्य अधिक होती है, क्योंकि लोड ज़्यादा आता है। रेलवे में जो भी आपके रेलगाड़ी जाती है, तो एक रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सारा लोड कहाँ जाएगा, गिट्टी पर ही जाएगा। तो गिट्टी जो होगी आपकी उच्च सामर्थ्य वाली, यानी अधिक सामर्थ्य वाली होनी चाहिए। इसी को हम तोड़कर, जो पत्थर होते हैं अधिक सामर्थ्य वाले, इसी को तोड़कर हम गिट्टी बनाते हैं, और गिट्टी का कार्य होता है स्लीपर को आधार प्रदान करना। तो यानी कि स्लीपर के नीचे जो आधार होता है वही आपका गिट्टी से ही बनाया जाता है। गिट्टी से आधार बना लिए, फिर उसके ऊपर स्लीपर लगा लिए, फिर उसके ऊपर हम रेल बिछा लिए।
तो उसके बाद से आपका क्या होता है, रेल मार्ग यहाँ पर बन जाता है रेलगाड़ी के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कंपोनेंट से, रेल बंधक तथा स्थायक, जो रेल फास्टेनिंग है, फास्टेनिंग एंड फिक्सचर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसी से हम ऐड करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ऐसे स्लीपर हो गया, रेल हो गया। तो रेल बंधक तथा स्थायक का कार्य रेल को स्लीपर पर जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि रेल को स्लीपर पर जोड़ना है। जैसे आपकी स्लीपर लगी हुई है और इसके ऊपर रेल हम बिछा रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में कैसे ऐड करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या, रेल फास्टनिंग एंड फिक्सचर की मदद से इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करते हैं। बंधक के रूप में पेंड्रोल क्लिप का उपयोग करते हैं। जो बंधक के रूप में हम पेंड्रोल क्लिप का यूज करेंगे, और जो कि इस्पात का बना होता है। तो बहुत सारे आपके वहाँ पर पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, सबको कनेक्ट करने होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर हम बंधक के रूप में पेंड्रोल क्लिप को, और जो आपका रेल होता है, रेल को स्लीपर से जोड़ने के लिए हम रेल फास्टेनिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है निर्माण स्तर, फॉर्मेशन लेवल। ये फॉर्मेशन लेवल कैसे तैयार होता है, अभी आपको इस फिगर में हम दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो फॉर्मेशन लेवल आपका क्या होता है, यह स्थायी मार्ग का आधार होता है, जिसको गिट्टी के भराव अथवा कटान के द्वारा उपयुक्त तल प्रदान किया जाता है। तो जो आपका, यही आपका फॉर्मेशन लेवल हो गया। यहाँ पर हम इस फिगर की मदद से देख सकते हैं, फिगर की मदद से यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। अभी आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये हो गया। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, भराव कर रहे हैं। यहाँ पर भराव कर लिए, ये आपका भूमि तल था, ग्राउंड लेवल था, भराव कर लिए, एम्बैंकमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, निर्माण तल जो आपका है, फॉर्मेशन लेवल, ये तैयार करेंगे। इसमें हम लेवल तैयार करने के लिए, जो आधार तैयार करने के लिए क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी गिट्टी है, ठीक है। उच्च सामर्थ्य वाले पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाते हैं, और यहाँ पर हम पूरा आधार तैयार कर लिए, गिट्टी से ये फिल कर लिए। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये लगी हुई है पार्ट्स, ये आपका स्लीपर है। ये जो इसके ऊपर लगी हुई है, स्लीपर के जस्ट लंबवत ये आपकी रेल लगी हुई है, जो आई सेक्शन बनी होती है। ये जो रेल है आई सेक्शन होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आई परिच्छेद होती है, और इसी स्लीपर के ऊपर ये रेल लगी होती है, ठीक है। ये स्लीपर आपका बिछाया गया है, और स्लीपर के जस्ट ऊपर ये रेल लगी हुई है, जिसपे आपकी रेलगाड़ी चलेगी। तो सबसे नीचे आपका क्या होता है, गिट्टी होता है, गिट्टी आधार के रूप में होता है स्लीपर के। उसके ऊपर स्लीपर बिछाते हैं, और फिर उसके ऊपर रेल हम लगा देते हैं समानांतर। तो यही हो गया। ये आपका क्या है, ये दोनों रेल है, आपको नाम दिखाया गया है, और इनके जो बीच की दूरी होती है वही आपकी गेज कहलाती है। यहाँ पर आप गेज देख सकते हैं, आगे डिफिनीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका जो दो रेलों के बीच की दो रेल हम लगा रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वही हमारी गेज कहलाती है। ये हमारा स्लीपर हो गया, जो नीचे का पार्ट है, जो आपका स्लीपर को आधार प्रदान कर रहा है, वो गिट्टी हो गया। ये आपका निर्माण तल हो गया, जो भी भराव हम किए हुए हैं, और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। तो इस तरीके से आप रेलवे ट्रैक पे जब भी जाइए, तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी चीज़ें बताई गई थी कैसे कैसे होती हैं। तो आप सामने से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम गेज के बारे में पढ़ेंगे।